बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनिलीन का कौन सा होगा। तो देखिए अगर हम किसी एक स्पीशी की बात करें, जैसे हम यहाँ एनिलीन की बात कर रहे हैं, अगर हम इसके ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बच्चों स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम जाते हैं कि किसके पास मिनिमम चार्ज है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं मिनिमम चार्ज के साथ मिनिमम चार्ज है, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, ठीक है, मिनिमम चार्ज देन मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखेंगे हम। तो देखिए पहले ही उससे पता चल गया कि यहाँ पर मिनिमम चार्ज कौन से ऑप्शन के पास है, वो है ऑप्शन नंबर 1 के पास। देखिए इसमें भी सेकंड पे भी प्लस माइनस चार्ज है, थर्ड पे भी प्लस माइनस चार्ज है, तो मिनिमम चार्ज इसके पास हो गया, ठीक है। पाई बॉन्ड सब में इक्वल है, ठीक है, तो सबसे स्टेबल तो फर्स्ट हो गया। उसके बाद जब पाई बॉन्ड्स देख लेते हैं उसके बाद हम ये देखते हैं कि चार्ज की लोकलाइजेशन पर, कि चार्ज कौन से एटम पर, जैसे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ बात करें तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है और नेगेटिव चार्ज दोनों जगह कार्बन पर है। देखा जाए तो कार्बन पर अगर पॉजिटिव होता तो क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से तो वो ज्यादा स्टेबल होता, बट ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। मतलब हम चार्ज लोकलाइजेशन, कहां पर चार्ज लोकेट है, कहां पर चार्ज लोकेटेड है, उससे नहीं जा सकते। तो हम एक उसके बाद देखेंगे चार्ज सेपरेशन। अगर सेम चार्ज है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, तो उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस रहना चाहिए, या नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए शुड बी मैक्सिमम, ठीक है बच्चों। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों वो मिनिमम रहना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस किसमें, इसमें, तो फर्स्ट के बाद सेकंड की स्टेबिलिटी आएगी और सेकंड के बाद थर्ड की आएगी, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो न्यूट्रल, जो न्यूट्रल स्पीशी होगा हम उसे ही पकड़ेंगे, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अगर फर्स्ट ऑप्शन, जो फर्स्ट हमारा कह सकते हैं क्राइटेरिया, अगर उससे नहीं जा रहा तो हम सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। उसके बाद बच्चों जाते हैं कि चार्ज कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से टाइप के एटम पर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। फिर हम फोर्थ पे जाते हैं कि जो चार्ज सेपरेशन है, ठीक है, वो चार्ज सेपरेशन के थ्रू जाते हैं। तो जो हम फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे बच्चों वो करेंगे ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।